जय हिंद। आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसे कहते हैं, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग टाइम न वेस्ट करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंजर्वेशन किसे कहते हैं। तो वस्तु विलुप्त होने के कगार पर है, उसको हम संरक्षण देकर उसको मेंटेनेंस बनाए रखेंगे, जिससे वो प्रजाति गायब न हो। उसी प्रकार से आप देखेंगे, जैसे अब बहुत से ऐसे स्टेट है जहां पर आदिवासी रहते हैं, तो उन लोगों को भी संरक्षण दिया जाता है। ठीक, जैसे ऊर्जा, अब देखिए यहाँ से हमारा साइंस चला गया। साइंस में क्या, आपका ऊर्जा ही कार्य रहता है। ठीक, तो ऊर्जा या कार्य गया कहाँ, ठीक, उसे संरक्षण कहा जाता है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक, हमें यह पता चल जाए कि हमारा ऊर्जा गया कहाँ, उसे हम संरक्षण कहेंगे। ठीक, जैसे ऊर्जा होता है, ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, न ही तो हम उसे नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग ये समझ गए, जैसे मान लीजिए ये फोटो है। ठीक, ये फोटो है, फोटो है। ठीक, ये जो ये गैलरी है, ये क्या है, आपका गूगल ड्राइव है। ठीक, ये गूगल ड्राइव है। सपोज करिए कि यहां से हम फोटो, इनका और ये फोटो उठाकर इसमें ट्रांसफर कर दिए, ये वाला भी फोटो इसमें ट्रांसफर कर दिए। अब ट्रांसफर हम चाहे जहां करेंगे, लेकिन रहेगा तो हमारे मोबाइल के सेट में ही, स्पेस खींचेगा उसी में ही। ठीक, तो हमें तो ये पता चल गया। अगर हमें ये भी पता चल जाए कि ये वस्तु गया कहाँ, ठीक, हमारी ऊर्जा कहाँ पर कन्वर्ट हो गया, ठीक, उसे भी संरक्षण हम कहते हैं। समझ में आया? जैसे अपनी ऊर्जा किसी को आप देकर, किसी का टाली वगैरह धक्का लगाकर ऊपर करते, तो आपकी ऊर्जा उस टाली के माध्यम में जाता है। ठीक, आप अपनी ऊर्जा कहाँ, टाली को दिए, टाली क्या ऊपर की ओर चला गया। समझ रहे हैं? जैसे यही मार्कर है, इसको हमें ऊपर की उठाना है, तो हम अपनी ऊर्जा इसको दिए। ठीक, तो ये ऊर्जा हमारा ही इसमें चला गया। ठीक, तो लेकिन ऊर्जा हमारा लॉस नहीं हुआ, केवल क्या हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में चला गया। तो इसी को कहते हैं। ठीक, जैसे फोटो हुआ, कुछ भी आप अगर गूगल ड्राइव में रखते तो हमें पता रहता है। गूगल ड्राइव हुआ, आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कहीं पर भी रखते हैं, तो वो आपको पता रहता है कि हमारा फोटो गया कहाँ। ऐसा नहीं कि वहां से नष्ट हो जाता, उसको आप सुरक्षित रखते हैं। इसी को कंजर्वेशन बोला जाता है। ठीक, अब देखिए आगे, कंजर्वेशन समझ गए। अब देखिए संवेग हम लोग समझते हैं। संवेग मोमेंटम जिसे कहते हैं, और संवेग को हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न तो हम बना सकते हैं। समझ में आया? ठीक, यहाँ पर लिख भी दिया है, नष्ट और बना नहीं सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से एनर्जी भी होता है। देखिए साइंस में ये कहता है, साइंस में ये वैल्यू नहीं रखता है कि आप कितना कार्य कर रहे हैं। साइंस में फाइनल रिजल्ट देखा जाता है। साइंस कहता है आपका लॉस हो, प्रॉफिट हो, उसका मैटर नहीं करता। जो फाइनल रिजल्ट होगा वही मान्य होगा। जैसे कार्य होता है, आप दिन भर कार्य करिए, ठीक, अगर किसी एंगल पर कार्य नहीं कर रहे हैं तो अंत में कार्य आपका जीरो हो जाएगा। ठीक, एफ इंटू डी कॉस थीटा हो जाता है। 90 डिग्री पे जितना भी आप दिन भर कार्य करेंगे सब जीरो हो जाएगा, कोई माने नहीं रखता है। ठीक, और जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी वही होता है। आप दिन भर चाहे जितना घूम घाम कर आइए, ठीक, लेकिन शाम को आप घर आ गए, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। समझ में? तो साइंस ये कहता है कि दिन भर आप क्या काम किए, आपका कितना लॉस हुआ, ये उस पर मैटर नहीं करता है। ठीक, साइंस कहता है। देखिए जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को ऊर्जा दे देता है, ठीक, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को ऊर्जा दे देता है, तो उसे संवेग संरक्षण कहा जाता है। समझ में? दोनों मिला संवेग संरक्षण। ये ठीक, इसके पहले पढ़ाए संवेग संरक्षण पढ़ाए थे, अभी को यहाँ पर है संवेग है। अब जब हमें पता चल जाए कि ये वस्तु गया कहाँ, ऊर्जा जब एक दूसरे को दे ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसे संवेग संरक्षण कहते हैं। अब जो संवेग होता है उसमें मास इंटू वेलोसिटी होता है। समझ, जो संवेग होता है जिसे मोमेंटम कहते हैं संवेग, इसमें मास इंटू वेलोसिटी होता है। इसमें दोनों का गुणनफल होता है। समझ में आया? ठीक, अब देखिए यहाँ पर, जैसे जैसे यहाँ पर ये डांस कर रहे हैं। समझ में? ये डांस कर रहे हैं, ये डांस में पैसा खूब उड़ा रहे हैं। ठीक, इन भाई साहब के पास पैसा बहुत है, गड्डी का गड्डी उड़ा दिए। ठीक, डांस में पैसा उसे उड़ा दिए। ठीक, अब देखिए इनके पास पैसा तो नहीं है, ठीक, नहीं ना, पैसा इनके पास है, लेकिन ये दूसरे भाई साहब यहाँ पर देखिए गड्डी का गड्डी रखे हैं, दोस्त हैं इनके। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आओ तुमको हम एक गड्डी देते हैं। इन्होंने एक गड्डी इसको 2000 का नोट दे दिया। अरे 2000 का नोट तो बंद हो गया है ना, चलो मान लीजिए 2000 का ही नोट है। ठीक, 2000 का नोट इसको एक गड्डी दे दिया। इन्होंने 20 मान लीजिए 1 लाख रुपया शादी उड़ा दिया। ठीक, उड़ा दिया। अब ये व्यक्ति ले आकर इनको 1 लाख रुपया दे दिया। ठीक, 1 लाख दे दिया। इनके पास बचा कितना, 1 लाख। 1 लाख उड़ाए, कोई लाकर 1 लाख इनको दे दिया, इनके पास कितना बचा, 1 लाख।
तो ये क्या संवेग संरक्षण कहलाता है। अभी हम आपको बताएं कि साइंस ये नहीं कहता है कि आपका लॉस हुआ या हानि, आप चोरी करके पैसा ला रहे हैं या आप पैसा खत्म कर दिए, ये माने नहीं रखता है। इन्होंने 1,000 रुपया तो लुटा दिया, 1,00,000 रुपया, ठीक, लेकिन एक घाटा होना चाहिए, लेकिन नहीं, संवेग संरक्षण क्या कहता है, अगर 1,00,000 रुपया इनके पॉकेट में कोई दे दिया, ठीक, कोई पैसा, तो इनको हम कहेंगे संवेग संरक्षण है। ठीक ठीक। अब देखिए आगे देख समझिए, हम लोग क्वेश्चन की ओर कुछ बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक, पहले ये समझिए, जैसे ये बस है, ये क्या कार है, इसको बस बोलते हैं, बस है, मास होगा m1, ठीक, और इसका कोई न कोई वेग होगा v1, समझ गया, मास इंटू वेलोसिटी संवेग कहलाता है। अगर कोई वस्तु स्टे है, रुका हुआ है, उसका संवेग संरक्षित रहता है, समझ गए। ये क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा जाता है कि अगर कोई वस्तु स्टे अवस्था में है, रुका अवस्था में, तो उसका संवेग क्या होगा, उसका संवेग संरक्षित रहता है। कार है, यहां पर लिख देते हैं m1, समझिए m2 v2, ठीक। अगर दो चीज सेम रहता है तो उसको m1 m2 या m2 डैश लगा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर डिफरेंस करने के लिए m1 v1 m2 v2, समझ में आया। अब इसको सफेदी ले लेते हैं, सफेदी इस पर अच्छा लग रहा है, समझ में आया, ठीक। अब इसका कोई ना कोई मास होगा, मास जो है जो भी हो वो अब उस पर डिपेंड करता है, इसका भी मास चाहे जो भी, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ओबियसली इसका मास कम होगा, समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1,000 किग्रा, 1,000 किग्रा का बस माने इसका जो मास है m1 इक्वल टू 1,000 किग्रा है, ठीक, 1,000 किग्रा है, 1,000 किग्रा है, ठीक। यहां पर लिख देते हैं m1 इक्वल टू 1,000 किग्रा, ठीक। अब दिया है 1,000 किग्रा का कार को टक्कर मारता है, देखिए यहां से इसको जाकर टक्कर मार देता है, ठीक, इसको टक्कर मार देता है। टक्कर मारने के पर कार का जो स्पीड होता है, इसकी स्पीड माने v2 स्पीड कितना हो जाता है, 60 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक। तो v2 कितना हो गया, 60 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक, वेग हो जाता है। तो कितने वेग से बस टक्कर मारा, कितने वेग से टक्कर मारा। अब इसका कार का मास कितना है, m2 ये है 100 किग्रा, ठीक, 100 किग्रा है, तो m2 कितना है, 100 किग्रा, ठीक। अब देखिए जो हमारा फार्मूला होता है, ठीक, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 होता है, यही हमारा संवेग का नियम है, ठीक, संवेग कहता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो संवेग है यही हो जाएगा m1 v1 इक्वल टू m2 v2, यही हमारा फार्मूला बन जाता है। अब हम इसी को केवल अप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें m1 दिया है, m1 दे दिया है, v1 दिया है, v1 नहीं दिया है, m2 दे दिया है, v2 दे दिया है, तो है क्या बाकी, v1 बाकी है, ठीक। तो हम निकालेंगे v1 ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर m1 v1 इक्वल टू m2 v2, ठीक। इसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, पीओएसआई दरोगा, किसी भी एग्जाम हो, ठीक। अब देखिए m1 क्या हुआ, 1000 इंटू v1 कितना, v1 हमें फाइंड करना है, m2 कितना है यहाँ पर 100 किग्रा इंटू v2 कितना है, v2 दिया है आपका 60 दिया। मात्रक, इसमें मात्रक तो लगाने की जरूरत अभी नहीं है, डायरेक्ट फाइंड करने के बाद एक ही बार मात्रक लगा दीजिए, ठीक। अब देखिए v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 160 अपान 1000, देखिए 102030 1230 कट गया, तो v1 इक्वल टू क्या आ गया 60, ये क्या होगा मीटर पर सेकेंड, समझ में, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो टक्कर मारने के बाद जो बस कितने वेग से बस टक्कर मारा, तो कितने वेग से बस टक्कर मारा, तो 6 मीटर पर सेकेंड की वेग से टक्कर मारा, ठीक, यही ना है, ये इसका वेग है, इसका मतलब 6 मीटर पर सेकेंड की वेग से टक्कर मारा। अब देखिए यहाँ पर v1 वही है, तो डायरेक्ट आप खाली v लिख दिए। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा बस का है, बस का स्पीड है v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक, समझ में आया, ये समझ, ठीक। अब एक क्वेश्चन और देखिए, ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व भी कर दिया है, क्योंकि आपको हम सोचते हैं कि कम समय में अधिक से अधिक मैटर को हम दे सकें, ठीक, समझ में आया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कहा कि 5 किग्रा का एक गोला, ठीक,
5 किग्रा का एक गोला 40 मीटर पर सेकेंड से एक दूसरे को 15 किग्रा को टक्कर मारता है। ठीक, 1 किग्रा ये है, 5 किग्रा है, इसका m1 v1, ठीक, किससे, संवेग से। अब दूसरा क्या है, 15 किग्रा गोला है। ठीक, ये सब क्या लिखा है वो कोई मैटर नहीं करता, गोला लिखा है कि बस है कि ट्रक है, टाली, टेम्पू, रिक्शा, कुछ भी हो, इसको आपको देखना ही नहीं है, केवल पहला दूसरा देखिए क्या दिया है। ठीक, अब देखिए 15 किग्रा दिया है, अब टक्कर मारता है तो वो एक दूसरे से चपक जाता है, माने सट जाता है। कभी कोई नहीं होता है, टक्कर मारता है तो एक दूसरे से सटक कर चपक जाता है, फिर आगे की ओर बढ़ने लगता है, घिसरा जाता है। ठीक, बहुत से एक्सीडेंट ऐसा होता है, गाड़ी वालों को देखेंगे, ठीक, गाड़ी पीछे से टक्कर मारा, उसमें बचकर वो आगे की ओर निकल जाते हैं, गाड़ी के साथ 100-200 मीटर आगे तक, समझ में आया। तो जब ये इसको टक्कर मारता है तो ये दोनों आपस में चपक जाते हैं। ठीक, चपक जाते हैं या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, चढ़ने के बाद एक ही साथ घिसरा कर चले जाते हैं, समझ में आया। ठीक, तो अब दोनों का क्या मास ऐड हो जाएगा, तो ये 5 5 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 20 किग्रा। दोनों चपक गए, 20 किग्रा हो गया। अब देखिए इसका m1 v1 m2 v2, चपकने के बाद मास जो है ऐड हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 यहाँ पर जाएगा v। अब यहाँ पर v2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चपकने के बाद वेलोसिटी एक होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप v लिख दीजिए, नहीं समझ में v2 भी लिख कर सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। ठीक, तो आप देखिए समझिए m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये चीज मैंने लिखा m1 v1 या v। ठीक, v2 लिख के भी सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब देखिए m1 कितना दिया है, ये दिया है 5। ठीक, यहाँ पर 5 लिख दिए। v1 कितना दिया है, v1 दिया है यहाँ पर 40, ये v1 दिया है 40 मीटर पर सेकेंड दिया है, यहाँ पर 40 लिख दिए। ठीक, 40 लिख दिए। अब दोनों का मास ऐड करेंगे, यही हो गया। ठीक, m1 प्लस m2, समझ में आया, m1 प्लस m2 5 प्लस 15 इक्वल टू 20। ठीक, यही मैंने लिख दिया है, ये v हो गया वेलोसिटी। ठीक, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, 20 हो जाएगा। v1 इक्वल टू कितना होगा, 5 इंटू 2, कटेगा नहीं, 20 दूनी 40, ये कितना होगा, v इक्वल टू 10। अब इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, लास्ट में मात्रक लिखा करिए, समझ में आया। अभी आपको समझ में आएगा कि इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जब दोनों टक्कर मारेगा, एक 5 किग्रा एक 15 किग्रा को, तो सटने के बाद, चपकने के बाद उसकी वेग कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, समझ में आया। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंजर्वेशन किसे कहते हैं। कंजर्वेशन के साथ साथ आपको संवेग भी समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।